दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन में होने वाली रीजनल रूरल बैंक रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 9,500 से भी ज्यादा होने वाली है और पोस्ट आपकी होने वाली है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 जिनको हम असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर स्केल 2 जिनको हम मैनेजर और ऑफिसर स्केल 3 जिनको हम सीनियर मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करूं और दूं आपको हर एक जानकारी इस रिक्रूटमेंट के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका होने वाला है ग्रेजुएशन। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल इस रिक्रूटमेंट के बारे में। वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से, जिसकी कट ऑफ डेट आपकी है 21 जुलाई 2020। तो सबसे पहली पोस्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफी सिंपल है, आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। और डिजायरेबल होगा इस पोस्ट के लिए वो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर यही दो पोस्ट ऐसी हैं जिनमें प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन प्रेफरेंस मिलेगी उनको जिनके पास डिग्री है आपकी एग्रीकल्चर में, या तो हॉर्टिकल्चर में, या फिर फॉरेस्ट्री में, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में, या फिर वेटेरिनरी साइंस में, या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, या फिर पिसिकल्चर में, या फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर मैनेजमेंट में, या फिर लॉ में, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर अकाउंटेंसी में। तो इनमें से किसी एक में अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की इस रिक्रूटमेंट में। इसी के साथ साथ इस पोस्ट में भी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है और डिजायरेबल होगा कि आपके पास वर्किंग नॉलेज हो, वो भी कंप्यूटर में। तो कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज क्या है। तो प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज का मतलब है कि जिस क्षेत्र में उस बैंक की ब्रांच है, उस क्षेत्र की जो लोकल भाषा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस क्षेत्र में कौन सी भाषा को जो है लोकल लैंग्वेज माना गया है IBPS द्वारा? तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक चेक करना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलेंगे तो शुरू में आपको एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखेगा जिसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक की ब्रांच किस एरिया में है, साथ साथ में वहां पर कौन सी जो भाषा है वो कंसीडर की जाएगी लोकल लैंग्वेज। और इसी के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है, इसी के साथ साथ इसमें यह है कि अगर आपने 8वीं या उससे ऊपर के लेवल पे अगर आपने वो भाषा पढ़ी है तो आपकी जो है वो प्रोफिशिएंसी क्लियर मानी जाएगी उस भाषा में। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने 8वीं या उससे ऊपर के लेवल पे वो भाषा नहीं पढ़ी है तो भी ज्वाइन करने के बाद जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा उस प्रोफिशिएंसी को एक्वायर करने का। तो ये तो बात हुई प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस इसमें क्या चाहिए। तो ऑफिसर स्केल 2 जिसे हम मैनेजर कहते हैं, इसकी जो पोस्ट है उसको दो बड़े भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर और दूसरा है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट में काफी सारे डिसिप्लिन है, उनको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे जनरल बैंकिंग ऑफिसर की। तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर ऑफिसर स्केल 2, इसके लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिनके पास डिग्री है बैंकिंग में, या फिर फाइनेंस में, या फिर मार्केटिंग, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर, या फिर फॉरेस्ट्री, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, या फिर वेटेरिनरी साइंस, या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, या फिर पिसिकल्चर, या फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मैनेजमेंट, या फिर लॉ, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर अकाउंटेंसी। तो ये होने वाले हैं आपके डिसिप्लिन डिग्री में। अगर आपके पास इनमें से कोई एक है तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। इसके अलावा 2 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो, वो भी एज ए ऑफिसर, वो भी किसी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में।
अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर होने वाले हैं, यानी इनमें डिसिप्लिन होने वाला है। तो पहला जो डिसिप्लिन है वो आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसके लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो भी मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। इसमें डिजायरेबल होगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो ASP में या फिर PHP में या फिर C++ में या फिर जावा में या फिर VB में या फिर VC में या फिर OCP में। इसी के साथ साथ आपके पास 1 साल का रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, वो है चार्टेड अकाउंटेंट। इसके लिए आपके पास सर्टिफाइड एसोसिएट हो, वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इसी के साथ साथ आपके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। अगली जो पोस्ट होने वाली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंतर्गत, वो आपकी है लॉ ऑफिसर। इसमें आपके पास डिग्री हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो भी लॉ में, वो भी मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो मिनिमम 2 साल का एज अ एडवोकेट, या फिर आपने वर्क किया हो एज अ लॉ ऑफिसर, वो भी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में मिनिमम 2 साल। अगली जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो है ट्रेजरी मैनेजर। इसमें भी वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए, वो भी रेलेवेंट फील्ड में, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है चार्टेड अकाउंटेंट या फिर आपके पास MBA इन फाइनेंस हो, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अगली है आपकी मार्केटिंग ऑफिसर। इसके लिए आपके पास MBA हो, वो भी मार्केटिंग में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसी के साथ साथ 1 साल का रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस हो। लास्ट जो पोस्ट होगी आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, वो आपकी है एग्रीकल्चरल ऑफिसर। इसमें आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, वो भी या तो एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फिर डेयरी में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में या फिर फॉरेस्ट्री में या फिर वेटेरिनरी साइंस में या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में या फिर पिसिकल्चर में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, और साथ साथ में आपके पास 2 साल का रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस हो। तो ऑफिसर स्केल 2 खत्म। आप बात करेंगे ऑफिसर स्केल 3, जिनको हम सीनियर मैनेजर भी कहते हैं। तो अगर हम अब बात करें ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर्स की डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। प्रेफरेंस मिलने वाली है उनको जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है आपका बैंकिंग में या फिर फाइनेंस में या फिर मार्केटिंग में या फिर एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फिर फॉरेस्ट्री में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में या फिर वेटेरिनरी साइंस में या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में या फिर पिसिकल्चर में या फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर मैनेजमेंट में या फिर लॉ में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर अकाउंटेंसी में। इतने सारे हो गए आपके डिसिप्लिन, और इसी के साथ साथ मिनिमम 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो भी एज अ ऑफिसर, वो भी किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो पहली जो हर्डल है वो हो गई क्रॉस, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अब आप समझ गए होंगे। दूसरी हर्डल हमेशा होती है एज लिमिट। तो देखते हैं कि एज लिमिट में आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो एज लिमिट के लिए सबसे पहले कट ऑफ डेट वो है आपकी 1 जुलाई 2020। तो अगर हम अब बात करें सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 की, तो इसमें एज लिमिट है 21 से लेके 40 साल। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर, इसमें एज लिमिट है 21 से लेके 32 साल। वहीं ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए है 18 से लेके 30 साल। वहीं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए होने वाली है 18 से लेके 28 साल। वहीं SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब 2 हर्डल हो गई पार, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। तो आप समझ गए होंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस और ऑफिसर स्केल 1, इसमें जो एग्जाम होना है वो 2 एग्जाम होने हैं। पहला आपका प्रीलिमिनरी और दूसरा आपका मेन एग्जामिनेशन। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मल्टीपर्पस है उसके जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला रीजनिंग, दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों में 40 सवाल, यानी टोटल सवाल 100, टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी 100, और समय आपको दिया जाएगा 45 मिनट का। वहीं ऑफिसर स्केल 1 का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें भी 2 सेक्शन होंगे। पहला रीजनिंग, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोनों ही सेक्शन में 40 सवाल, यानी टोटल सवाल 80, मैक्सिमम मार्क्स भी 80, और समय आपको दिया जाएगा 45 मिनट का। जब आप क्लियर करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इन 2 पोस्ट के लिए, तो उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा उसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस में आपके सेक्शन होंगे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। जो हर सेक्शन होगा उसमें होंगे 40 सवाल, तो मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 200 और टोटल क्वेश्चन भी होंगे 200, और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का।
वहीं ऑफिसर स्केल 1 का जो मेन एग्जाम होगा उसमें सेक्शन होंगे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर एक सेक्शन में होंगे 40 सवाल, तो टोटल सवाल 200, मैक्सिमम मार्क्स भी 200 और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। वहीं ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 में सिर्फ एक एग्जाम होगा जो कि आपका होगा मेन एग्जामिनेशन, उसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं है। तो ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का जो मेन एग्जाम होगा उसमें सेक्शन होंगे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके अलावा हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। हर एक सेक्शन में होंगे 40 सवाल, टोटल मार्क्स आपके होंगे 200, यानी मैक्सिमम मार्क्स 200, टोटल क्वेश्चन भी 200 और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। वहीं ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए जो सेक्शन होंगे मेन एग्जाम में वो आपका है प्रोफेशनल नॉलेज, उसके अलावा रीजनिंग, उसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके अलावा हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और साथ साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। हर सेक्शन में आपके होंगे 40 सवाल, तो टोटल सवाल आपके 240, मैक्सिमम मार्क्स लेकिन इसमें होने वाले हैं 200, 240 नहीं 200, यानी सवाल होंगे 240, मैक्सिमम मार्क्स 200 और समय दिया जाएगा 2 घंटा और 30 मिनट का। वहीं जो ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर होगा उसका जो मेन एग्जाम होगा उसमें सेक्शन होंगे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। टोटल सवाल आपके हुए 200, यानी हर सेक्शन में 40 सवाल, मैक्सिमम मार्क्स भी 200 और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। अब आप सोचेंगे कि एग्जाम देने के बाद आगे क्या प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो जो ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पज, उसमें है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जाम और उसके बाद आ जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। वहीं अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की तो उसमें है प्रीलिमिनरी, मेन एग्जाम और उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। वहीं ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 जिसमें सिर्फ मेन एग्जाम होना है, तो मेन एग्जाम के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो मैंने आपको अब बता दिया कि हर पोस्ट में सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीटली क्या होने वाला है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए फीस है 175 रुपए। उसके अलावा बाकी जितने कैंडिडेट बचे उनके लिए फीस होने वाली है 850 रुपए। यानी अगर आप कोई भी पोस्ट अप्लाई करें तो ये होने वाली है आपकी एप्लीकेशन फीस। वहीं चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 1 जुलाई 2020 और एप्लीकेशन आपकी चलेगी 21 जुलाई 2020 तक। तो मैंने आपको लास्ट डेट बता दी। अब आपको करना क्या है, तो आपको करना यह है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लिंक को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिए। उसमें आपको एग्जाम सेंटर के आसपास अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मजा नहीं आया, मैंने नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बताई। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इतना इंटरेस्टिंग है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कहीं पे लिखा नहीं है, हर बैंक के हिसाब से लिखा है कि पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो उसमें काफी बड़े बड़े टेबल है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे, तो आप कैलकुलेटर उठा के सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी चीजें समझने में काफी मददगार आपका होने वाला है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को आप ढंग से पढ़ लीजिए ताकि आप एप्लीकेशन अप्लाई करते समय किसी भी तरह की मिस्टेक ना करें। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है उसके नीचे मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया है। तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके आप ये रिक्रूटमेंट को सीधा अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया IBPS में निकली रीजनल रूरल बैंक रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर सके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी सारी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया फैन तो 2 लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे जॉब एक्सप्रेस पेज का लिंक, और इसी के साथ साथ मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों आज का वीडियो अब करते हैं खत्म। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।